नमस्कार, शारदा डायरीज धार्मिक ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। निर्जला एकादशी आ रही है, आइए जानते हैं निर्जला एकादशी क्या है, इस व्रत का महत्व क्या है, पूजा विधि एवं व्रत कथा के बारे में। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। इस व्रत का धार्मिक महत्व ही नहीं होता है, बल्कि ये मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस व्रत में भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। निर्जला एकादशी व्रत में श्रद्धा एवं सामर्थ्य अनुसार दान करना चाहिए। इस व्रत में जल से भरे कलश के दान का बहुत महत्व बताया गया है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से पूरे साल भर की एकादशियों का फल मिलता है, ऐसी मान्यता है। निर्जला एकादशी का इतिहास। एक बार बहुभोजी भीमसेन ने व्यास जी द्वारा प्रत्येक एकादशी को निराहार रहने का नियम सुनकर विनम्रता से निवेदन किया कि हे महाराज, मुझसे कोई व्रत नहीं होता है, दिन भर बड़ी भूख क्षुब्धता लगी रहती है, अतः आप कोई ऐसा उपाय बतला दीजिए जिससे स्वतः सद्गति हो जाए। तब व्यास जी ने कहा, केवल एक निर्जला एकादशी व्रत ही करने से सब वर्ष वर्ष की संपूर्ण एकादशियों को करने के समान फल मिल जाता है। तुम यदि ऐसा कर लो तो ठीक होगा। तब भीम ने वैसा ही किया और स्वर्ग को गए। इसलिए इस एकादशी को भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी का क्या महत्व है? सिर्फ एक निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य लाभ मिल जाता है। निर्जला एकादशी व्रत में आहार संयम के साथ साथ ही जल संयम भी जरूरी बताया गया है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है, यानी निर्जल रहकर ही व्रत का नियम पालन किया जाता है। यह व्रत मन में संयम सिखाता है और शरीर को नई ऊर्जा देता है। यह व्रत महिलाएं और पुरुष दोनों द्वारा किया जा सकता है। इस व्रत में आचमन के अलावा अगले दिन सूर्योदय तक जल नहीं पीना चाहिए। इस व्रत में दिन भर निंद्रा न ले, ब्रह्मचर्य का पालन करें, बोलने में संयम रखें, हो सके तो मौन रहें, झूठा गुस्सा व विवाद से भी बचें। प्रफुल्लित मन से ईश्वर व भगवान विष्णु का ध्यान करें। कैसे करें पूजा अर्चना निर्जला एकादशी में? निर्जला एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की पीले चंदन, पीले फूल, फल से पूजा करें और पीली मिठाई का भगवान को भोग लगाएं। आम या गुलाब का शरबत भी भगवान को भोग लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी करें। शरबत के भोग को जरूरतमंदों में बांटें। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख शांति व समृद्धि बनी रहती है। व्रत कथा निर्जला एकादशी की। एक बार वेदव्यास जी ने पांडवों को धर्म, अर्थ, मोक्ष और काम देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया था। तब वेदव्यास जी कहने लगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी में स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें, उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन देकर तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम ज्ञानी पिता में माता कुंती, द्रौपदी, राजा युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी एकादशी को कभी भोजन नहीं करते हैं, तथा मुझे भी एकादशी में ऐसा भी करने का कहते हैं। भीम ने कहा, पर मैं उनसे कहता हूँ कि मुझसे भूखा नहीं रहा जाता है, अब इसीलिए मैं ये व्रत भी नहीं कर सकता हूँ। भीमसेन बोले, महाज्ञानी पिता, मैं आपको सच कहता हूँ, मेरे उदर में वक्र नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः मैं बहुत खाता हूँ तभी वह शांत होती है। इसलिए हे महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो व मेरा कल्याण हो। ऐसा कोई व्रत मुझे निश्चय करके आप बताइए, मैं आप उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। तब व्यास जी ने कहा, हे भीम, तुम ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का निर्जल व्रत करो। कुल्ला आचमन के लिए जल मुख में डाल सकते हो। जब यह व्रत पूर्ण हो जाए उसके बाद द्वादशी को प्रातः ब्राह्मणों को जल, स्वर्ण आदि का दान करें, वे उन्हें भोजन कराएं। उसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करें। ऐसा करने से साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य फल निर्जला एकादशी में प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इस दिन जलदान, छाता दान, गौदान, मिष्ठान आदि का दान करने व भगवान विष्णु की पूजा करने से मोक्ष भी प्राप्त होता है। व्यास जी बोले,
जो इस पाप नाशनी निर्जला एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त होकर आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। अतः इसे भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।